श्री सूजी बोले, निमिष रानी में पूर्व समय में गंगा जी के तट पर महाराज युधिष्ठिर से जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के तो 10 शोभायामनी हो रही थी, उसमें यज्ञ के निर्मित सभी राजाओं को बुलाया गया। उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन राजा उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसको देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय सभी संपूर्ण तपस्वी राजा तथा अच्छे नेत्रों वाली द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपवास किया। ये देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनि ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा कि हे राजन, अपने क्रोध को कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसे ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप को आया। इतने में सभी राजा यज्ञ को समाप्त करके अपने अपने देश को चल गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया तथा कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराध पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया। पांडव वन वन घूमने लगे। ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाई पांडवों को देखने को इच्छुक कर उनके पास वन में पहुँचे। सूजी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार एवं भाइयों सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किसी देवता की पूजा करने से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकें, अथवा कौन से व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुष तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तथा युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है, अथवा क्या शेषनाग है
अथवा क्या दक्षक सर्प हैं अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं और फल विफल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्ष युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो ये काल कहे हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश करने के लिए साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। यदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि का नाश करने वाले विश्व रूपी महाकाल इत्यादि रूपों के मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगिनियों के ध्यान करने योग और संसार रूपी अनंत, जिसमें चतुर्दशी इंद्र, अष्ट वासु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि संतम ऋषियों तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र तथा दसों दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, ये सब तो मैं ही हूँ, इससे कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महत्व और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में ये व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, ये सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने वरिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृंगु की सुंदर कन्या दीक्षा से वेद युक्त विधि से विवाह किया था। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के गृह में बढ़ने लगी। उसी समय उस शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गईं। इसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, से विधि पूर्वक विवाह कर लिया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली नाम की कन्या अपने पिता से गृह में भीत पर और खंबा पर तथा दैनिक पर चित्रकला में, तिरण आदि में चतुर हुई। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से साथी शंख, कमल बार बार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल बीतते हुए और वह कौमार्यावस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों की अवस्था के चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि ये कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय में वेद जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्रियों की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, शूद्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मंगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वचन तथा बंदी जनों से तुम्हारी जय हो घोष किया। ये विवाह कर्म संपन्न होने पर सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा, हे प्रिय, दामाद को संतुष्टि के लिए कुछ दहेज देना चाहिए, उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध होकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर
उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने का कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि गृह में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो है देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बड़ा दुखी हुई। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ने अपनी शीला को रथ में बैठा कर वहां धीरे धीरे चला। मार्ग में पुण्य रूप यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ को खड़ा कर नित्य कर्मों को करने के लिए चल दिया। भोजन के समय उसी यमुना के तट पर उतर कर शीला ने लाल वस्त्रों को पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी भी भक्ति पूर्वक जन धर्म भगवान की पूजा कर रही थीं। जो स्त्रियां थीं उनके समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे आर्यों, कृपा कर मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, है शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। ये वचन सुन शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान होगा तथा इसमें किस देवता की पूजा है। उसके ये वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनावें, आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा भाग आप भोजन करें और पूर्णता के त्याग कर शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुश का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के निवेदन एक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। इस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर और उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्रियां बाएं हाथ में बांधने का समय में ये मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, हे संसार रूपी सागर, डूबते हुए मेरे उद्धार करो। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार। तंदतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा का श्रवण करें और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुम्हें इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अतिशय आनंद को प्राप्त हो और हाथ में 14 ग्रंथ युक्त डोरा बांधकर उस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन करें आदि आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रवाह मालूम हुआ। उस अनंत के व्रत को करने से गो धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और वह संपूर्ण मोतियों के हारों से सुशोभित हो गई। देवता की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त होकर वह सावित्री के समान पतिव्रता हो घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने बैठे हुए शीला के हाथ में आनंद का डोरा बंधा हुआ देखकर पूछा कि हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे बस में करने को बांधा है ना? सत्य कह, किस कारण तूने ये डोरा धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद में मनुष्य इस लोक धनादि संपदाओं को पाते हैं, उसी आनंद के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मध्य से उत्पन्न हो उस अनंत के डोरे को तोड़ डाला और क्रोध कर बोला, हे अनंत, कौन है? इस मूढ़ ने ये कहकर डोरे को अग्नि में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने उस अनंत के सूत्र को अग्नि से बाहर निकालकर
दूध में डाल दिया। इन कर्मों को फल से कौंडन्य के सर्व ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गो को चुरा ले गया, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कला तथा वधू वर्गों से नित्य प्रीत झगड़ा और मारपीट होने लगी। इससे अनंत के डोरे को तोड़ डालने से घर में दरिद्रता ने आकर वास किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, इसके साथ कोई मनुष्य बोलता भी ना था। वह शरीर से अत्यंत कुछ तथा मन में अति दुखी हुआ। तब कौंडिन्य ऋषि अत्यंत दुख के साथ बोला, हे सीली, तुमको अकस्मात शोक होने का कारण क्या है जिससे हम अति दुखी हो गए हैं और सब धन और पशुधन का नाश हो गया है। कुटुंबियों से झगड़ा होता है, कोई मुझसे बात नहीं करता। मेरी देह में नित्य प्रीत पीड़ा और चित्त में खेद है। हे सीले, तुम कहो कि मुझसे कोई अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है। पति के ऐसे वचन को सुनकर शीला स्वभाव से बनती शीला कौंडिन्य ऋषि से बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को आक्षेप किया उसी के पाप का फल है। हे महाभाग, भविष्य में इंद्र देवी सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के इन वचनों को सुन कौंडिन्य अत्यंत दुखित होकर तब करने का संकल्प करके वन में जाकर और वहां वायु भक्षण करके तब करने का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसको प्रसन्नता से देव आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके अक्षर से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे। धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से ये विचार करता हुआ वह कौंडिन्य ऋषि निर्जल वन में घूमने लगा। उस वन में ऋषि ने फल से उत्पन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। ये देखकर कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि हे वृक्ष, तूने किस स्थान पर अनंत देव को देखा है। हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना देखने से मेरे चित्त से बड़ा दुख हो रहा है। हे सुन, वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चला। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए उस ऋषि ने वन में उधर उधर घूमते हुए बछड़ों सहित गो को देखकर पूछा कि हे धेनु, तूने अनंत को देखा है तो बता। ऐसा सुनकर धेनु ने कहा, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक घास चरते बैल को देख ऋषि ने उससे पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है। वह बैल बोला कि मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कलालों से पुरस्कार लहरें मिल रही हैं और कमल कुमकुम बहुत प्रकार से शोभा दे रहे हैं तथा भ्रमण हंस, कचेवा तथा सारस बहुला जाति के वृक्ष कीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्करियों से पूछा कि हे दोनों ने अनंत को देखा है। ये सुनकर पुष्करिणियों ने उत्तर दिया, हे दीजे, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर कौंडिन्य ने गधा तथा हाथी को देखकर उन दोनों से पूछा कि तुमने अनंत को देखा है। उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर बिहार हो बहुत गर्म सांस छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में ही अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। ये युधिष्ठिर तब मरने के लिए वृक्ष पर रस्सी बांधकर फांसी का फंदा डाला ही था कि ब्राह्मण के रूप में अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। अनंत ने कहा कि
हे दीदी इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुष से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। यहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए शंख चक्र और गदा पदक गरुण सहित विश्व रूपी अपने विभूतियों के वेदों से अधिक तेज और दिव्य मणि के सहित वनमाला को धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से पराजित न होने वाले उन रूप को कौंडिन्य मुनि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुण्य काक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, और मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हर ले। जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। चरण कमलों पर मेरा मस्तक ब्राह्मण के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य ऋषि, तुम्हें निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले कि मैंने संपदाओं के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की। उस कर्म के फल से मेरी संपदा नष्ट हो गई। साजनी से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महा दुखित होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हुए अनंत, अपनी दयावश कृपा पूर्वक अपने दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपा उसकी शांति का उपाय मुझसे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या नहीं देते। अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिन्य, विलंब मत करो, अपने घर को जा और चतुर्दशी वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निस्संदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। शीला व्रत को श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाले और शीला के समान इस व्रत आनंद का व्रत करने वाला उस व्रत को प्रवास से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पाएगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य ने बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए आश्चर्य देखा, ये आपसे पूछता हूँ, कृपा कर उत्तर दीजिए। जो आम वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभा यामिनी पुष्करनिया, गदा और हस्ती वे वृक्ष हैं, देव वे सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व का विधान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं देने के कारण से वृक्ष हुआ। वह गो पृथ्वी है, उसने पूर्व में बीज को चुराया है। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण से वे दोनों पुष्करनियां हुई हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मणी जाति की दोनों भंगिनी थी। जो धर्म करती थी वह परमेश्वर पर करती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों को अतिथियों और दुर्लभों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भी भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप के कर्म से पर लहरें और जल एकत्रित होता रहता है। भय गदा क्रोध है, भय हस्ती मद है, वृक्ष ब्राह्मण में अनंत हूँ और वे कदम संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। भाई, ये चरित्र कौंडिन्य सपना समझकर देखकर अपने घर को आया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने चतुर्दशी वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर और अनंत को स्मरण करके अनंतपुरी को चला गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार
तुम भी कथा सुनो और चतुर्दश वर्ष अनंत व्रत को करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे ही तू भी स्मरण मनोरथों को प्राप्त करेगा। अख्यन दैत्य व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, ये व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इससे संशय नहीं है। जो ये कथा न सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे गुरु पुलिस, जो कई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे ऋति भुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में तुरंत सुंदर अनंत देव चतुर गंती वाले डोरे को बांधते हैं।